हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं विशाल सिंह अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग आज सीटेट में हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप उसको आंसर कैसे करेंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से और जो आपके इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके इस माध्यम से अपना विकल्प को निग्लेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे विकल्प में कौन सा सही विकल्प है उसको निकाला जाए पेडागोजी में, हिंदी शिक्षण शास्त्र में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कैसी शिक्षा है? शिक्षार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विस्तारवादी। तो फ्रेंड, ये बाल केंद्रित में होगा। इसमें आपका आंसर बाल केंद्रित हो जाएगा, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों? कि बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चों के अनुभव और उनकी बात तो उनकी सक्रिय भागीदारी को इम्पोर्टेंस देना है, इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षा शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका सेकंड आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन आपका है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात पर विश्वास करता है? तो शिक्षण शास्त्र में क्या होता है? जो शिक्षार्थी को केंद्र में मानकर शिक्षा दी जाए। इसमें दिया विकल्प में बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। विद्यार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना जाए। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से फ्रेंड्स, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र जो है शिक्षार्थियों को केंद्र में रखकर उनके व्यक्तिगत अनुभव व विचार को इम्पोर्टेंस देता है। तो इस प्रकार आपका इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रखकर, इसमें सेकंड आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं। 108 नंबर, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं, यानी शामिल करते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों में अनुशासन में करना, कार्यभार को कम करना, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। तो फ्रेंड्स, जब शिक्षक कोई भी नया पाठ शुरू करता है तो वह मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि इसलिए शामिल करता है कि जो छात्र हैं, छात्रों को प्रोत्साहित कर सके और उनके अंदर उत्साह का नया संचार बढ़ सके, जिससे वो अध्ययन में अपनी रुचि बना सके। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कक्षा में मनोरंजन करने के लिए। मनोरंजन इसीलिए करता है कि छात्रों में प्रोत्साह हो और उत्साह भरा रहे, जिससे वो अध्ययन में अपनी रुचि दिखा सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर,
मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो फ्रेंड्स, यह स्किनर का सिद्धांत है, क्योंकि चॉम्स्की दिया है, पियाजे, वाइगोस्की और स्किनर। इसमें यह सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ये आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा। स्किनर ने कहा है कि भाषा को सीखने के लिए केवल एक उद्दीपन क्रिया को बताया इन्होंने, जिससे एक पैटर्न, अभ्यास के पैटर्न का पता चलता है, और जो छात्र होता है उसका पैटर्न का अनुकरण करता है, स्मरण के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी 4 नंबर पियाजे। ठीक है, आगे इसमें माफ कीजिएगा, स्किनर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो समूह में अंतःक्रिया करके तथा कक्षा में आवाजें करते हैं, अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं, केवल शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करते हैं, किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते। तो रचनावादी मतलब पॉजिटिव आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें विकल्प अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, केवल यहाँ से नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, इसलिए आपका ये विकल्प कट गया। किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते, तो ये कट गया। लिखा अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं और समूह में अंतःक्रिया करते हैं, तो 2 विकल्प पॉजिटिव है। इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है। तो समूह में अंतःक्रिया करना, जब बच्चा समाज में अंतःक्रिया करता है तो वह ज्यादा एक्टिव माना जाता है, इसलिए वो सक्रिय है। तो इसमें आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि रचनावादी शिक्षा में दिए गए शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य निर्देश पर प्रत्येक शिक्षार्थी सामूहिक अभ्यास या पाठन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है? चयन तथा श्रेणियों में बांटना, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है नेगेटिव आंसर, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। तो पहले हम माइनस का निशान बना देते हैं कि आप भूलिए मत कि हमको नेगेटिव आंसर देना है, याद रहे। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। भाषा शिक्षण के में इस भाषा शिक्षण के सिद्धांत में पठन कौशल पर बल नहीं दिया जाता है। इस पे पठन कौशल पर बल नहीं दिया जाता है, तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। क्योंकि पठन कौशल, भाषा शिक्षण में पठन कौशल पर बल नहीं दिया जाता। भाषा शिक्षण जो है एक प्रक्रिया है, या हम इसे कह सकते हैं कि बल्कि भाषा शिक्षण एक माध्यम है, जिसकी सहायता से हम इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक भाषा को समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है, बालकों में भाषा सीखने में तथा समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बालक के भाषा सीखने में, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा समाज और परिवार से सीखता, अपने संस्कृति से सीखता। जहां पर वाइगोस्की दिखे तो वहां पे विकल्प में देखिएगा समाज और संस्कृति, दो में से एक दिखा है, तो वह आंसर सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। दिया सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति को भाव रखे, मतलब स्वीकृति का भाव रखे, इसके लिए किस तरह की कक्षाई प्रवेश उपयुक्त है? तो चलिए विकल्प देखते हैं। विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, चयनित विद्यार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। तो विविधता वाले विशिष्ट कक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विविधता वाले समावेशी कक्षा होनी चाहिए। विशिष्ट कक्षा में क्या होगा, किसी विशेष प्रकार के बच्चे या विशेष समाज के बच्चे
वाली कक्षा है। समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो, व चाहे जिस प्रकार की फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या ना हो, या गरीब घर का बच्चा हो या अमीर घर का बच्चा हो, सभी को एक साथ शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। इसमें आपका पहला आंसर सही है। फिर आगे देखते हैं 113 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसको नहीं है तो नेगेटिव आंसर पहले देना है। लिखा अप्रभावकारी आदतों को हटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए निगेटिव टैग वर्ड जो कीवर्ड आपको बताया है हमने अपने, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में वीडियो में जाइए, देखिए, वहाँ पे सीटेट सॉल्व करने की ट्रिक, पॉजिटिव कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड दिया गया है, हमने पढ़ाया है कि कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड होता है, कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वहां से पढ़िए जिससे आपको विकल्प देखकर ही उसको कैंसिल कर सके। जैसे यहाँ पे देखिए रटना या रटाना या कंठस्थ करना, तो ये क्या है आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आंसर हमको देना है, इसलिए विकल्प आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 114 नंबर। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों को प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा उपयुक्त उपागम होना चाहिए? भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? विकल्प क्या दिया फ्रेंड्स? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, निमज्जन विधि। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आपका? इसमें आपका आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम। तो फ्रेंड्स में आपका आंसर दूसरा आंसर हो जाएगा, विकल्प दूसरा सही है। माफ कीजिएगा, सॉरी। तो जो इसमें शिक्षण जो है एक ऐसी विधि है, विधि का उपागम है जिसे उपागम कहते हैं। उपागम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अप्रोच कहते हैं। शिक्षण विधियों को जन्म देता है, कुछ सीखने का तरीका है जो सीखने वालों को मदद करने के लिए गतिविधि तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यह उपागम की श्रेणी में आता है, तो इसलिए इसे क्या है? संप्रेषणात्मक उपागम है। इसका सेकंड आंसर हो गया आपका। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 115 क्वेश्चन। सभी शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सभी शिक्षक बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। योगात्मक आकलन में परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है। विद्यार्थियों की जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स 115 में आपका देखते हैं कौन सा सही है? डी आंसर सही है। क्यों सही है अभी देखते हैं। पहले
चलिए ऑप्शन निगलेक्ट करना सीखते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है। तो दिया योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने, तो और पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति और परीक्षा दोनों आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए कट गया। यह सुनिश्चित करना चाहिए, तीसरे विकल्प में दिया है कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है। विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड होता है आपका, क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए यह विकल्प भी कट गया। फिर पहला विकल्प देखते हैं, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। तो अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली की प्रदर्शित करने के लिए पाठ सहगामी, इसलिए यहाँ पे भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। तो इन पहला और चौथे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है, चौथा आंसर सही है, तो इसलिए आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 116 नंबर। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है। शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ सामग्री को सस्वर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना, तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इस विकल्प में देखते हैं 116 में क्या सही है। तो इसमें क्या है, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित संपदा पर ध्यान देना। तो आपका इसमें क्या होगा, पहला आंसर मतलब चौथा विकल्प सही है। शुद्ध उच्चारण पर बल देना, तो बल क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यह विकल्प कट जाएगा। सस्वर पढ़ना यानी दोहराना, बार बार रिपीट करना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड से कट जाएगा। फिर यहाँ पे बल दिया तो इसलिए भी कट गया, बचा क्या, विकल्प केवल 4, वह सही है। तो इस प्रकार आपका चौथा आंसर सही है 116 नंबर क्वेश्चन का। फिर आइए देखते हैं आगे 117 नंबर क्वेश्चन। आपका क्या कहता है 117 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बरसते क्या होना है, बरसते। फिर देखते हुए जानते हो कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। उन्हें विश्वास हो कि वह जो काम कर रहे हैं वह रोचक है तथा वह स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बल मिलेगा। वे इस बात का महसूस करते हैं कि एक तरह के कार्य में वे अपने सहपाठियों से निष्पादन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें विकल्प आपका तीसरा आंसर सही है। कौन सा सही है, तीसरा। क्यों सही है, चलिए देखते हैं। क्योंकि पूर्वाभास निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलना चाहिए, जिससे बच्चा सीखने में सक्रिय हो सके। फिर आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने की प्राथमिकता अच्छा भाषण देने की प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। तो नहीं मतलब निगेटिव टैग वर्ड, निगेटिव आंसर देना है। तो शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, पहला विकल्प क्या दिया है, शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना। फिर दूसरा क्या है, जिह्वा तथा ओठों की सही स्थिति का अभ्यास करना या कराना, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविकता स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सकें। तो फ्रेंड्स इसमें आपका 118 में क्या होगा आंसर, थर्ड होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविकता
स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। आपका इसमें तीसरा आंसर सही हो गया, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करके प्रदर्शन करना यह सही नहीं है। जीवन तथा अभ्यास करना ये भी निगेटिव टैग वर्ड में आता है। 1 मिनट दे दिया, फिक्स कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर तीसरा सही है। फिर चलिए आगे देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, भाषा कौशलों के उपकौशल हैं। दिया है भाषा कौशलों के उपकौशल हैं, तो कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं। तो फ्रेंड्स भाषा कौशल के कितने उपकौशल हैं? 2 उपकौशल हैं। कौन कौन से हैं अभी हम देखते हैं। भाषा कौशल कितने के? 2 उपकौशल हो गए। कौन से? 2 हैं, सरस्व और मौन। क्योंकि 2 तरीके के होता है, एक आवाज के साथ बोलना, स्वर के साथ बोलना, एक मन में पढ़ना, मौन जिसे कहते हैं। और भाषा कौशल के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? श्रवण कौशल, पठन वाचन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल। ठीक है, तो 2 सस्वर मौन कौन हो गया? सस्वर हो गया एक मिनट, सस्वर हो गया एक, पहला सस्वर उच्चारण ये उपकौशल है, और एक दूसरा मौन हो गया। ये 2 प्रकार के कौशल हैं, उपकौशल हैं। चलिए आगे देखते हैं 120 नंबर, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का पेडागॉजी का। बोधगम्य निवेशों के विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो यह विचार किसने दिया? फ्रेंड्स स्टीफन क्रेसन ने, नाम चॉम्स्की ने, वी.एफ. स्किनर ने, लैरी सैलिंगर ने। तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, स्टीफन क्रेसन ने दिया है। तो इस प्रकार आपने देखा 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागॉजी के आपने सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 2 प्रकार के लैंग्वेज आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड मिलाकर आपका गद्यांश और काव्यांश होता है, और 30 क्वेश्चन क्या होता है? पेडागॉजी का होता है। तो फ्रेंड्स आपने 15 क्वेश्चन जिसमें से हिंदी के पेडागॉजी को सॉल्व किया। इसी तरह पेडागॉजी सॉल्व की जाती है। आपने देखा 15 में 15 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और वीडियो पर पूरा देखिए, जैसा लगे वैसा कमेंट करिएगा। थैंक यू।